सभी को सादर जय गौ माता। और आज हम गौ माता के श्री चरणों में बैठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं आप सभी भी दर्शन करें। हमारी जो कामधेनु देसी मैया हैं वो हमारी कितना वात्सल प्रदान करने वाली माँ है और कितनी सीधी गौ माता है। प्रायः कई लोगों के हमारे पास प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का भी एक तरीके से मान लीजिए वीडियो है। कुछ लोगों के विविध तरीके के प्रश्न आते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि देसी गौ माता मारती हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब आप गौ माता को प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, उनसे लगाव करेंगे तो गौ माता नहीं मारेंगे। और गौ माता क्या कोई भी जीव नहीं मारेगा। गौ माता को तो माँ की संज्ञा दी गई है, लेकिन हमारे जो बाकी जीव जंतु हैं, मतलब हमें स्वयं से इतना विश्वास है कि अगर हम नाग या किसी अजगर के पास भी जाकर और उसके से प्रेम पूर्वक उसके साथ बैठ सकते हैं, उसको सहला सकते हैं। हमें अपने आप पे इतना भरोसा है। दूसरा, एक कई लोगों का कमेंट आता है कि गौ माता में यदि 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं तो गौ माता दिखते क्यों नहीं है। दूसरी बात, गौ माता कूड़े के ढेर पे कूड़ा कचरा क्यों खाती हैं। अगर 33 कोटि देवी देवता हैं तो उनको तो बहुत वीआईपी महल में रहना चाहिए। तो उनके लिए भी एक जवाब है जो मेरे स्वयं द्वारा तैयार किया गया है कि जो प्रभु श्री राम थे, उनके जो भ्राता थे भरत जी, वो हमारे रामायण जी में भी कहा गया है, विश्व भरण पोषण कर जोरी ताखर नाम भरत असोई। तो वो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले थे, लेकिन जब माता सबरी जी के यहाँ गए हैं तो उन्होंने एक अपनी नई रूपरेखा बनाई। भगवान ने कहा मैया हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और जबकि उनके भाई पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले थे, तो वो इनकी लीला थी एक। उसी तरीके हमारी गौ माता की लीला है, वो एक अपनी लीला दिखा रही हैं और सीधे गौलोक से आई हैं, गौलोक को जाएंगी। सिर्फ आप लोगों के उद्धार के लिए गौ माता आई हैं। अगर समझ पाओ तो समझ जाओ, ना समझ पाओ तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है गौ माता को समझ पा रहे हो कि नहीं। तो गौ माता कहती है कि हमें देखो, हम दीनहीन स्थिति में हैं, वो तुम्हारे कारण से हैं, और एक दिन तुम भी दीनहीन स्थिति में होगे, इसलिए अभी भी हमें अपना लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, हमें अपना लो। और दूसरा, मतलब कई तरीके के हमारे पास लोगों के कमेंट आते रहते हैं। एक कमेंट और आया लोगों का कि सरकार बहुत ज़्यादा गौशालाओं को या गाय के लिए बहुत ज़्यादा अनुदान देती है, फंड देती है बहुत ज़्यादा। तो उस पर भी हम कहना चाहेंगे कि ये पूर्णतया सत्य नहीं है। ये एक तरीके का दिखावा बहुत ज़्यादा है, हकीकत बहुत कम है। अगर हम स्वयं की बात ही करें तो हम खुल के बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं कि इस गौशाला का नाम है श्री राघव गोवर्धन गौशाला समिति, जो हम सेक्रेटरी प्रबंधक के रूप में देख रहे हैं। और भारत सरकार की तरफ से पूरे 1 वर्ष के भरण पोषण हेतु 100 से ज़्यादा गौ माताएँ, 150 गौ माताओं के लिए 7,500 रुपये मिला है, जिसमें पूरे वर्ष का भरण पोषण करना है। और उसमें से 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है और बहुत सारे स्टाम्प का खर्चा है। अगर हम टोटली खर्चा सही ढंग से जोड़ लेते हैं, अपनी मेहनत छोड़ के 2,000 का खर्चा हो जाता है और 5,500 रुपये बचते हैं। 5,500 में भी भारत सरकार का नियम है कि 25% से एक मशीनरी लेनी है। अब आप लोग समझ सकते हैं, तो 5,500 में से हम कौन सी मशीन ले लेंगे और कितना गौ माता को खिला पाएंगे। और मशीन लेने के लिए तो हमारे दिमाग पे एक बात आई थी, आप लोगों का भी सुझाव चाहेंगे कि हमने सोचा था एक बच्चों वाली जो जेसीबी या अन्य मशीन होती है, वो एक मशीन लेके उसका बिल बना के और मशीन से सरकार के ऑफिस में भेज देंगे, जिससे कि उनको संतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि और तो कोई मशीन नहीं मिल सकती है ना 5,500 में। एक गड़ासा भी सही ढंग का नहीं मिल पाएगा अगर कंपनी का लेंगे 5,500 की 25% से। तो इस प्रकार की चीज़ें अक्सर होती हैं। मतलब इन चीज़ों पे थोड़ा देखना चाहिए कि जहाँ पे असलियत में गौ सेवा हो रही है, हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं और एक बहुत छोटी सी सेवा है। लेकिन जो बड़े बड़े संतों द्वारा संचालित गौशालाएँ हैं, या जो लोग निस्वार्थ सेवा भाव से, समर्पण भाव से लगे हैं, अगर असलियत में उन लोगों को थोड़ा सा भी सरकार की तरफ से सहयोग मिले तो वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम स्वयं की भी बात कर रहे हैं कि हमें भी अगर जिस लेवल से हम चाहते हैं उस लेवल से बहुत कुछ मतलब हम कर सकते हैं। और स्वयं के लिए हम नहीं चाहते सिर्फ गौ माता के लिए, और ये भी नहीं चाहते कि हमारी गौशाला के लिए हो। हम चाहते हैं जहाँ भी गौशालाएँ हैं, गौ माता हैं, सभी गौ माता हमारी सुरक्षित हो, संरक्षित हो। क्योंकि गौ माता में भेद नहीं होता है, जैसे ये गौ माता है वैसे रोड वाली गौ माता है, और वैसे ही पूरे विश्व की गौ माता है। माँ आखिर माँ होती है। तो ये कई सारे लोगों के दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि। और एक कमेंट और आया लोगों का कि आप वीडियो वगैरह क्यों शूट करते हैं, फ़ोटो वगैरह क्यों डालते हैं। तो इसके कई सारे भिन्न भिन्न हमारे इसके फ़ायदे हैं, इसलिए हम करते हैं।
जिसका पहला मुख्यतः फ़ायदा वो लोगों को प्रेरित करने का है। जैसे कि ये गौशाला है, अपनी गौशाला, यहाँ पे भारतीय देसी नस्ल की गौ माता है, तो हम वीडियो बना के डालेंगे तो आप गौ माता को पहचान सकेंगे, गौ सेवा के लिए प्रेरित हो सकेंगे। दूसरा एक दिखाने के लिए फ़ायदा और है कि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में बहुत सारी सरकारी गौशालाएँ हैं, जहाँ पर आप सभी लोग प्रायः देख सकते हैं, और नहीं देख पा रहे हैं तो तुरंत जाके सर्च कीजिए सरकारी गौशाला। आपको वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में मरे हुए गौवंश दिख जाएंगे, तड़प तड़प कर मरते हुए गौवंश दिख जाएंगे। उनके लिए भी एक गौशाला मिसाल है, जो लोग देख सकते हैं कि गौवंश की सेवा कैसे की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है पूरे वर्ष भर में सिर्फ एक गौवंश की ही मृत्यु हो, जो बीमार होगा, वृद्ध होगा, या इस तरीके से। कई वर्ष तो ऐसे कि एक भी गौवंश की मृत्यु ही नहीं हुई, क्योंकि मृत्यु होने का कारण क्या होता है, उनकी सेवा ना हो पाना, उनका भोजन ना मिल पाना। जिसको सूखा भोजन भूसा मिलेगा वो कितने दिन जीवित रह सकता है। तो ये इस तरीके के लोगों के कमेंट आते रहते हैं। और एक और फ़ायदा है वीडियो बनाने का, जो वो भी हम सीधा बता रहे हैं, क्योंकि गौशाला दान के द्वारा भी चलती है। तो हम जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हम जो चीज़ें हम दिखाते हैं आपको लगता है कि हम इस चीज़ में सेवा दे सकते हैं या कर सकते हैं, तो आपके द्वारा हमें सेवा भी मिलती है, और वीडियो के माध्यम से ही उस सेवा की पारदर्शिता भी रहती है। जैसे आपने हमें 1000 रुपये दिया चोकर लाने के लिए, तो हमने आपको वीडियो में दिखाया भी कि हम चोकर ला के गौ माता को जिमा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है वो पूर्ण रूप से हम सेवा के लिए समर्पित हैं। यहाँ पे कोई खुद का शौक़ या खुद की कोई चीज़ें नहीं है, जो भी है गौ माता के लिए है। और वीडियो से इसी तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे भी फ़ायदे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो गौ माता के विषय में जागरूक होती है और लोग जुड़ते हैं। अन्य गौशाला वाले भी इस तरीके से और ज़्यादा वीडियो बना के लोगों को सेवा दिखा पाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके और भी कुछ प्रश्न है तो आप हमसे कर सकते हैं, और हम शीघ्र ही हम लाइव भी आएंगे। आप लाइव में साथ में जुड़ के संवाद हो सकता है विस्तार से। तो मुख्यतः यही निवेदन मेरा निरंतर रहता है, और आज भी निवेदन है कि आप अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानें, और बिना गाय के भारतीय संस्कृति की बात किया जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि धर्म की धुरी गौ माता है। तो गौ माता को पहुँचाने, गौ माता के प्रति अपना प्रेम दिखाएं, अपना जो आपका एक रिश्ता है गौ माता से, रिश्ते का तात्पर्य आप समझ पा रहे हैं, रिश्ते का तात्पर्य बेटे का, जैसा कि हमारे वेद पुराणों ने कहा है। आप सभी लोग वेद पुराण को मानते हैं। अच्छा ये बताइए, भगवान राम और कृष्ण जी को तो सभी मानते हैं, क्या राम जी और कृष्ण जी प्रकट होकर आपके पास आए हैं, उन्होंने अब आपकी और लीला दिखाई अपनी जो आप मान रहे हैं? नहीं दिखाई ना। आपने वेद पुराण या जो भी उनके द्वारा लीलाएं की गई वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हो या भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं रचित गीता जी हो, कहीं ना कहीं आपने सभी का अध्ययन किया, तभी प्रभु को समझ पाए और प्रभु को माना। तो जब उनका अध्ययन किया तो गौ माता का क्यों नहीं किया? हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषदों में सब में गौ माता की महिमा भरी पड़ी है। चारों वेदों में अगर हम टोटल काउंटिंग की बात करें तो 1222 बार गौ महिमा का वर्णन आया है, जिसमें स्पष्ट गौ महिमा का उल्लेख किया गया है। और उपनिषद की बात करें तो एक स्पेशल गावो उपनिषद नाम का उपनिषद भी है, जो सिर्फ गौ माता पर आधारित है। अब आप समझ सकते हैं, अगर गौ माता की इतनी महिमा ना होती तो एक स्पेशल उपनिषद गौ माता के लिए नहीं बनाया जाता। और अगर रघुवंश की बात करें, प्रभु श्री राम जी का जो वंश चला उसमें भी राजा दिलीप थे, उन्होंने भी अटूट गौ भक्ति की, गौ सेवा की। और आप उन लोगों की बात छोड़ दीजिए, उनके बाद आने वाले समय में भी आप देख सकते हैं वो प्रभु थे और उनकी तो आराध्य थी ही गौ माता, लेकिन उनके बाद की भी आप समय देख सकते हैं कि जितने भी हमारे विश्व में महान लोग हुए हैं या जिनके पूरे विश्व में विख्यात हुए हैं, जिन्होंने कुछ इस सृष्टि के लिए, धरती माँ के लिए बहुत ज़्यादा किया है, वो कहीं ना कहीं गौ माता से जुड़े हुए थे। कोई एक भी आप ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए जिसने बहुत कुछ मुकाम हासिल किया है और वो गौ माता से अलग हट के रहा है। आप सभी लोग गायत्री माता को मानते हैं, हम भी बहुत मानते हैं, पूजते हैं। हमारे गायत्री के परम उपासक श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो पूजनी वंदनी है, हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है, उन्होंने भी जो अपनी जो सिद्धि की और गायत्री माँ की उपासना की, वो गौ माता की महिमा के द्वारा ही कर पाए। आप सभी लोग जानते होंगे कि वो जो अन्न जीनते थे, जो ग्रहण करते थे, वो पहले गौ माता को खिलाते थे, हमारी वेद लक्षणा गौ माता को खिलाते थे। फिर गौ माता के गोबर से जो अन्न प्राप्त होता था उसको धुल के और उसको फिर वो जीमते थे।
क्योंकि थोड़ा हम इस टॉपिक से हट के भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि अन्न का ही सबसे बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है। जैसे पुराने समय की जो भी हमारे बुजुर्ग लोग या जो भी कहावतें थी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बने बाड़ी, तो ये सारी चीज़ें पूर्णतया सिद्ध हैं और आप स्वयं के जीवन में अनुभव भी कर सकते हैं। तो अन्न का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी उपासना साधना के लिए अन्न का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक धर्म संकट में पड़ जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कुछ आश्रम में या अन्य जगहों पे कुछ हमें ऐसा अन्न दिख जाता है तामसिक, कुछ ऐसे होते हैं, हमारा कोई इसमें वैसा उद्देश्य नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा भोजन दिख जाता है तो हमारे दिमाग में मंथन जैसा चलने लगता है कि जब इस तरीके का अन्न है तो कैसे सिद्धि हो पाएगी, कैसे प्रभु की आराधना हो पाएगी। लेकिन खैर उस विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारे बहुत महापुरुष हैं जो गौ आधारित होके पूर्ण रूप से सिद्धि कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और निरंतर लगे हुए हैं। और हमारी नज़र में बहुत सारे पूजनीय संत हैं जो हकीकत में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और जिस पर सबसे पहला स्थान हमारे लिए आता है पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, जो हमारे लिए साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। पूज्य मल्लुक पीठाधीश्वर महाराज जी, पूज्य गोपाल जगदीश गोपाल दास जी महाराज जी, पूज्य गोपाल मणि जी, ऐसे कई विभिन्न संत हैं जो हमारे लिए साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, जो हमारी धरा, हमारी संस्कृति, हमारी गौ माता, हमारी पहचान, हमारी शान, हमारी जान, हमारे देश के अर्थशास्त्र, देश का धर्मशास्त्र और देश का कृषि शास्त्र आदि आदि को बचाने में निरंतर लगे हुए हैं। पुनः आप लोगों के जो भी कमेंट रहे हैं अगले वीडियो में अपने कमेंट करें और संवाद करने का प्रयास करेंगे। गौ माता की कृपा से जो भी संभव होगा उस पर वार्ता होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को जय गौ माता, जय जय श्री कृष्ण। श्री राघव गोधाम की सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें।